हेलो दोस्तों। मुझे विश्वास है कि आप एपिसोड नंबर 2 इम्बैलेंसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक को आगे डिफरेंस करते हैं कि इम्बैलेंसेस और फेयर वैल्यू गैप होता है क्या। ठीक है। जब मार्केट में, आप देख पा रहे हो, जब मार्केट में बल्क ऑर्डर आता है, बल्क ऑर्डर चाहे बायर और सेलर दोनों तरफ से बल्क ऑर्डर आता है, तो वो बल्क ऑर्डर, इसमें से मैक्सिमम ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाते हैं। जैसे बाय सेलर्स ने सेल का ऑर्डर पंच किया। ठीक है। एंड बायर्स ने बाय का ऑर्डर पंच किया। ठीक है। तो जब भी लोग ऑर्डर पंच करते हैं, ट्रेडर जो ऑर्डर पंच करते हैं, तो एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से मैप होता है। एक बायर का ऑर्डर और दूसरा सेलर का ऑर्डर, वो क्या होता है, मिटिगेट हो जाता है, मैपिंग होता है। तो उसको एक्सक्यूट ऑर्डर माना जाता है। ऑर्डर इज एक्सक्यूटेड। उसमें से सपोज बल्क ऑर्डर प्रेस होते हैं बायर और सेलर से। सेलर का ऑर्डर सपोज अधिक है, बायर्स का कम है, तो उसमें से फ्यू ऑर्डर्स क्या होता है, बल्क ऑर्डर्स में इसमें से फ्यू ऑर्डर्स क्या होते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं, वो एक्सक्यूट नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो वो जो नॉन एक्सक्यूटेड ऑर्डर है, वो इम्बैलेंसेस मार्केट में चार्ट पे इम्बैलेंसेस पैदा करता है, इम्बैलेंसेस क्रिएट करता है, जिसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। गैप, मार्केट में गैप क्रिएट होता है जिसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। राइट। समझ में आ रहा है? तो विदाउट टाइम पास किए हुए आज हम लोग उसका चार्ट पे डायरेक्ट फेयर वैल्यू गैप को चार्ट पर कैसे मार्क करेंगे, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम लोग सीखेंगे आज। और आपको याद होना चाहिए कि 99% जो गैप है वो फिलअप हो जाता है। 1-2% गैस समटाइम्स नहीं फिल होता है या उसे टाइम लगता है फिलअप करने में। ठीक है। बट 90% गैप फिलअप हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग अब चार्ट पे चलते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं कैसे होता है। तो आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, ये चार्ट, ये गोल्ड XAUUSD गोल्ड का चार्ट है। ठीक है। ये इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम लोग यूज करते हैं। गोल्ड का चार्ट के साथ हम लोग कैसे मैप करेंगे। इससे पहले आ, अगर आप लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे बॉस, लोअर हाई, स्विंग हाई, लोअर लो, कैसे मार्क करते, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर ये वीडियोज नहीं देखा है, तो आप ये वीडियो लिस्ट में जाकर ओपन कीजिए और उसको देखिए पहले फर्स्ट, फिर उसके बाद आप इस वीडियोस को देखिए, जिससे तभी आपको समझ में, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। तो ऑलरेडी ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लो हाई एंड लोअर लो, ये सभी हम लोगों ने मार्क करना सीखा था। अब यहाँ पे हम लोग को सीखना है कि गैप कैसे, गैप वैलिड गैप कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे, मार्क करेंगे। तो जैसे मैं हम लोगों ने सीखा था कि लास्ट सेलिंग मूव, व्हाट सॉरी, नॉट लास्ट सेलिंग मूव, लास्ट सेलिंग कैंडल ऑफ दिस मूव बिफोर द बुलिश मूव, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द दिस बुलिश मूव को वहाँ से हम लोग कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखो, और ये भी ध्यान रखना है, पहले चलो बेसिक पहले सीखते हैं। तो लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दिस बुलिश मूव, तो ये सेलिंग कैंडल है। और अभी हम लोग सीखे थे कि ये जो मदर कैंडल कंसीडर करेंगे इसको, बिकॉज ये कैंडल इनसाइड कैंडल, ये कैंडल है जो फर्स्ट बुलिंग मूव वाला कैंडल है, वो इनसाइड कैंडल है। राइट। जो ये कैंडल है
जो ये कैंडल आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल इनसाइड कैंडल है, बिकॉज ये मदर कैंडल है। इसके अंदर इसको इनसाइड कैंडल बोलेंगे, क्योंकि इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो के बीच में कैंडल है। तो इस कैंडल को हम लोग कंसिडर नहीं किया एज पर द डिफिनीशन जो हम लोग सीखे हैं फेयर वैल्यू गैप के लिए। फेयर वैल्यू गैप अगर आप नहीं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है, तो एपिसोड नंबर 2 में आप फेयर वैल्यू गैप पहले आप जाकर देखिए, समझिए, फिर आप ये चार्ट प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नाउ इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये बेरिस था, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अब यहाँ से फेयर वैल्यू गैप हम लोग आइडेंटिफाई करना, मार्क करना है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, राइट। तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो हम लोग मार्क करेंगे। इससे बेटर है कि हम लोग ये टूल्स नहीं लेकर ये टूल्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। फर्स्ट कैंडल का हाई ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो ये छोटा सा ये गैप छोटा सा हो या बड़ा सा हो मायने नहीं रखता है, दोनों का इम्पोर्टेंस सेम होता है। तो बहुत माइनर गैप है यहाँ पे, बहुत ही माइनर गैप है। ऑलमोस्ट गैप नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसको गैप नहीं है। तो थोड़ा इसको इलाज करके हम लोग देखेंगे कि उसमें गैप है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नो गैप है। अभी हम लोग चलते हैं अगेन दिस कैंडल के लिए कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। यहाँ पे दिस कैंडल द स्मॉल छोटा सा कैंडल है ये, एंड थर्ड कैंडल। तो इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में गैप दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में। ठीक है, ये तो इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप ये ऐसे हम लोग मार्क करेंगे, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में, इवन अप डायरेक्शन मार्केट जब अप में जा रहा है। ऐसा ही हम लोग जब मार्केट अभी यहाँ से डाउन में आ रहा है, तो डाउन के लिए भी हम लोग मार्क कर सकते हैं। डाउन के लिए क्या कंडीशन है? डाउन के लिए कंडीशन है कि आप इस कैंडल को कंसीडर कर सकते हो, दिस कैंडल और दिस कैंडल। तो 1 2 इसके बीच में गैप है, राइट। तो गैप को आइडेंटिफाई करना है, इसके फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप है। कंसीडर एज ए फेयर वैल्यू गैप। तो इसको बड़ा कर लेंगे। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है? फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई के बीच में जो गैप होगा हम उसको फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो लोअर डाउन साइड पे कैसे मार्क करते हैं गैप, उसको आपको समझ में आ गया। फिर दूसरे कैंडल को देखेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। तो इसके बीच में गैप है, बट ये गैप मिटिगेट हो चुका है। मिटिगेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल का ये गैप है, बट ये कैंडल क्या हो रहा है, ये कैंडल का गैप मिटिगेट हो चुका है। ये कैंडल का गैप, ये कैंडल ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद ये कैंडल मिटिगेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे।
बट जो कैंडल नीचे से जाकर अगर टैप कर जाता है उस गैप को, तो उसको हम लोग मिटिगेशन बोलते हैं। तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो पहले हम लोग मार्क करना सीखें कि गैप कैसे मार्क करते हैं, फिर मिटिगेशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन सा वैलिड गैप है, कौन सा इनवैलिड गैप है। ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये फर्स्ट कैंडल इसको मानते हैं, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। तो यहाँ पर अगर कंसीडर करेंगे तो ये एक कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके ढेर जितने भी गैप है हम उसको मार्क कर सकते हैं। 1 2 3 इसमें कोई गैप नहीं है, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पर कंसीडर करेंगे फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। तो ढेर सारे गैप ये आते हैं, और ये गैप इंस्टेंटली और कुछ टाइम लगता है, उस टाइम में फिर वो फिल हो जाते हैं। पहले हम लोग मार्क करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा मिटिगेटेड गैप है और कौन सा अनमिटिगेटेड गैप है, कौन सा वैलिड और कौन सा इनवैलिड है। फिर इस कैंडल के मार्क करेंगे, दिस कैंडल का लो और दिस कैंडल का हाई। तो यहाँ पर हो गया दिस कैंडल का लो। याद रखें कि अभी हम लोग वैलिड इनवैलिड के बारे में नहीं सोच रहे, केवल मार्क कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर ये अकोमुलेशन फेज है। ये फेज अकोमुलेशन फेज है, इसको अकोमुलेशन फेज बोलते हैं। तो इसमें अवॉइड करते हैं हम लोग इसका ट्रेडिंग करने के लिए। अकोमुलेशन फेज में नहीं करते हैं जनरल ट्रेडिंग। अब यहाँ से फिर भी अगर यहाँ पर इसको मार्क करना है तो हम लोग मार्क कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से भी ऊपर गया है, बट ये अकोमुलेशन धीरे धीरे गया है। तो हम लोग उसको भी मार्क करना चाहे तो कर सकते हैं फॉर द लर्निंग पर्पस। अभी अब हमको दिस कैंडल, ये इस कैंडल को कंसिडर करें बिफोर दिस मूव। तो जनरली बिफोर दिस मूव यूज करते हैं। तो दिस कैंडल सेकेंड कैंडल ये इनसाइड कैंडल है, नहीं नॉट इनसाइड कैंडल, थोड़ा सा ऊपर गया है। तो फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में कोई गैप नहीं है यहाँ पे। अब ये कैंडल ग्रीन कैंडल और ये इसके बीच में डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे गैप है। गैप चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये प्रॉपर जो बड़ा गैप काम करता है वो छोटा गैप ही करता है। यहाँ पे नो गैप है, तो यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पे एक छोटा सा गैप क्रिएट हुआ, बट ये गैप मिटिगेटेड है। ऊपर से आकर ये गैप मिटिगेट हो चुका है। ये थर्ड कैंडल और इसके कैंडल में ये गैप है, बट मिटिगेटेड बाय दिस कैंडल। ये कैंडल इसके द्वारा मिटिगेट हो चुका है। मिटिगेशन मतलब होता है जब मार्केट उस गैप को फिलअप करने के लिए आता है। ये गैप क्रिएट किया और मार्केट इस गैप को इमीडिएट उसको फिलअप कर दिया। तो समझ में आ रहा है? ये गैप जो इमीडिएट जो गैप ये है, इसको हम थोड़ा सा और लार्ज करते हैं तो आपको पता चलेगा। ये गैप क्रिएट हुआ, बट ये मिटिगेट हो गया दिस कैंडल के बोर्ड दिस कैंडल, इस कैंडल के द्वारा मिटिगेट हो चुका है, यानी फिलअप हो चुका है। मिटिगेट होना मतलब जो मार्केट जो गैप छोड़ा है वो मार्केट ऊपर से जाकर नीचे से फिलअप किया है, उसमें मिटिगेट होते हैं। तो वंस मिटिगेटेड, जो गैप मिटिगेट होता है उसका कोई यूज नहीं होता है, वो उसका लाइफ एक ही बार रहता है। एक जब मिटिगेट हो गया तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। जब तक मिटिगेट नहीं हुआ है तब तक उसका वैल्यू है, क्योंकि मार्केट उसको कभी ना कभी फिलअप करने के लिए आएगा। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं
यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकेंड कैंडल थर्ड कैंडल का लो। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर एक गैप है। फिर फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पर भी गैप है। इसको हम रिमूव करते हैं। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, सॉरी फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। यहाँ पर गैप हम लोग देख पा रहे हैं, ये गैप है। फिर ऐसे करके फिर यहाँ से फाइंड करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पर कोई गैप नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप दिख रहा है। ठीक है, ये मिटिगेटेड गैप है, तो इसको कंसीडर, ये भी गैप यहाँ पे देखो, ये गैप यहाँ पर मिटिगेट हो गया दिस कैंडल के द्वारा, ये मिटिगेटेड है, तो इसका कोई यूज नहीं है। तो जैसे ये ध्यान रखना है कि जब भी गैप ऊपर से जाकर फिर से लोग मार्केट उसको फिलअप करने के नीचे आता है, तो उस गैप को फिलअप हो जाता है। वंस गैप इज फिलअप देयर इज नो यूज फॉर दिस गैप, तो उसका फिर कोई यूज नहीं रहता, एक ही बार उसका स्पेंड रहता है, जब तक फिलअप नहीं तब तक उसका लाइफ है। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड, इसमें कोई गैप नहीं है। यहाँ से फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, यहाँ पे गैप है, मिटिगेट हो जाए, ये भी मिटिगेटेड है गैप, ये गैप थर्ड कैंडल का मिटिगेटेड है, ये गैप मिटिगेट हो चुका है। कैसे मिटिगेट हुआ है, तो मिटिगेटेड गैप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब भी मार्केट उस गैप को भरने के लिए आता है, भर दिया तो गैप मिटिगेट हो गया, तो ये गैप इस कैंडल के द्वारा मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, मिटिगेट करने का मतलब उसका पूरा कंप्लीट उसका या केवल टैप भी हो जाए, या टैप होने के बाद वो नीचे तक उसे कवर हो जाए, बोथ आर इन द सेम। अगर टैप करके ही भी वो जस्ट इंटर किया, टैप कर दिया टच करके, तो वो गैप मिटिगेट हो गया। ऐसा नहीं कि कंप्लीट गैप यहाँ से यहाँ तक फिल ही होना चाहिए। तो ऐसे करके मैं आपको आशा करते समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें। अब एक दूसरा और ले लेते हैं, ऑयल का, क्रूड ऑयल का लेते हैं। क्रूड ऑयल में लेते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर भी कोई ये गैप नहीं है, ये बैलेंस्ड, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड मार्केट बोलते हैं। गैप फिलअप नहीं होता है, गैप नहीं होता है, तो ये सब बैलेंस्ड गैप है। छोटा छोटा गैप अगर इस कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का करते हैं, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट गैप नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट, तो ये गैप है डाउन साइड में, इसको गैप बोलेंगे, तो इसको बड़ा कर सकते हैं। सेकेंड, अब फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पर गैप नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड में, थर्ड में गैप नहीं है। ये फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, नो गैप। अभी ये दिस कैंडल एंड दिस कैंडल, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड, यहाँ पर भी कोई गैप नहीं है, राइट। तो ये ऐसे करके हम लोग गैप आइडेंटिफाई करना और मार्क करना हम लोग सीख सकते हैं, फिर उसका आगे उसका यूज होता है। इसमें तो ऑलमोस्ट गैप मिटिगेटेड दिख रहा है, इसमें कोई गैप नहीं है, यहाँ पर से देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर अच्छा सा गैप है। राइट, फिर से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, गैप फिलअप है। यहाँ पर भी कोई गैप नहीं, 1 2 3 नहीं गैप है। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर गैप दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। याद रहे, गैप छोटा हो या बड़ा हो, उसका वर्क सेम है। मार्केट जब उसको फिर से फिलअप करने के लिए, रिकवर करने के लिए आता है, जस्ट टैप किया तो वो गैप फिलअप हो जाता है, और कंप्लीट हो या फिर हाफ हो। ठीक है,
फिर से हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं नो गैप। तो ऐसे करके हम लोग मार्क करेंगे और गैप को आइडेंटिफाई कर, जब भी मार्केट यहाँ पर गैप बनाता है, इम्बैलेंस क्रिएट करता है, मार्केट उसको फिर से रिवर्स होता है और मार्केट कुछ ही टाइम में 1 घंटे 2 घंटे, उसका टाइम का स्पेंड नहीं, कभी कभी एक दिन भी लगता है, बट वो गैप फिलअप होता है। अभी यहाँ पर देखो मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। अब फिलअप कैसे होता है हम लोग ये भी देख लिए, एक दो एग्जाम्पल देख लिए, और दूसरा देखते हैं यूरो यूएसडी का यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं ये इंटरनल, दिस वन इज इंटरनल, यहाँ से देख सकते 1 2 3 ये गैप है, फिर 1 2 3 1 2 3 ये गैप मिटिगेट हो चुका है, ये गैप मिटिगेट हो चुका है। अगर ये गैप लेते हैं तो ये गैप ये इस कैंडल के द्वारा, इस रेड कैंडल के द्वारा मिटिगेट हो चुका है। देखो इस कैंडल के द्वारा, इसी कैंडल के द्वारा मिटिगेट हो चुका है। अगर आगे का गैप लेते हैं यहाँ से 1 2 3, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, अगर इस कैंडल का लेते हैं तो यहाँ से गैप मिटिगेट हो चुका है, कंप्लीट मिटिगेट हो चुका है। राइट, समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आपको मार्क एंड आइडेंटिफाई करना है और मार्क करना है। जैसे हम लोग देखे थे कि इंटरनल कैंडल रहेगा, इनसाइड कैंडल, वो उस कैंडल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसे मदर कैंडल को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3, यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, बस ये भी गैप मिटिगेट हो चुका है। तो मिटिगेशन का हम एग्जांपल देते हैं, ये यहाँ पर गैप है, मिटिगेट हुआ, इस कैंडल के द्वारा मिटिगेट हो गया है, ओवरऑल मार्केट यहाँ पे आया है। तो जब भी मार्केट कैंडल गैप रहता है, मिटिगेट होने के लिए आता ही है, फिलअप करने के लिए आता ही है। इस कैंडल का देखो 1 2 3 यहाँ पर भी छोटा सा गैप है, छोटा सा गैप है, इसको इसने फिलअप किया, टैप किया है। तो ऐसे करके मार्केट में आप प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल्स है उसमें चेंज होगा, आप एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और जितना आप इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन होगा, और जितने भी आपके जो एसएमसी के जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो उसको आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, वो मैं 1 बाय 1 आप मुझे प्रोत्साहित करता है, मैं उसको बनाएंगे, और फिर आप उसको व्यू कीजिए, शेयर कीजिए, जितना भी सब्सक्राइब कीजिए, नए नए चैनल के लिए, नए वीडियोज़ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लर्निंग फॉर द इम्बैलेंसेस, फेयर वैल्यू गैप, एंड आपको अपने प्रॉफिटेबल बनाने के 1 स्टेप अहेड आपने ऐड किया अपने ट्रेडिंग जर्नी में।